परिचय है, इंट्रोडक्शन, उसके बारे में बता देते हैं, फिर उसके बाद एक्सरसाइज में क्वेश्चन कराएंगे। तो सबसे फर्स्ट में त्रिकोणमिति में क्या हमें पढ़ना है, यहां पर त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति का अनुपात, ठीक है। इसमें टोटल कितने त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं, तो पहला हो गया साइन थीटा, दूसरा होता है कास थीटा, तीसरा टैन थीटा, काट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये टोटल कितने हैं, 6 त्रिकोणमिति अनुपात हैं। पूरे त्रिकोणमिति में सबसे पहले अगर हमें पढ़ना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसके बारे में जानकारी ले लेंगे। जैसे ये जो दिया साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक, इन सबका हमें मान याद होना चाहिए। जैसे ये 6 हमें पता होना चाहिए कि ये क्या है। उसके बाद एक फार्मूला होता है लाल बटे कक्का, ये होता है लाल बटे कक्का, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, जैसे मान लीजिए ये कोई त्रिभुज हम बना लेते हैं। इस त्रिभुज में यहाँ से हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा सी। हमेशा एक चीज याद रखिएगा कि ये जो पूरा त्रिकोणमिति है, इसमें जब हम पढ़ेंगे तो टोटल 90 अंश पर ही हम निकालेंगे। जैसे ये 90 डिग्री पर है तो 90 डिग्री पर ही हमें पूरा साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक की वैल्यू निकालना होगा। कैसे निकालना है, जैसे ये क्या है, लंब है, तो इसको हम यल से, यल मतलब लंब, यल से लंब हो जाएगा, और ए से होगा आधार, आधार हो जाएगा, और के से जो होगा वो कर्ण हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा चेंजिंग है, उस जब आएगा तो हम आपको बता देंगे। तो सबसे फर्स्ट में यहां पर अगर हम साइन थीटा के बराबर में लिखेंगे तो साइन थीटा इक्वल ये होता है लाल बटे कक्का। तो साइन थीटा ये सीरियल वाइज चलेगा, जैसे यल अपान के पहले में लिख लेंगे यल अपान के, कास थीटा में सेकेंड वाला लिखेंगे, फर्स्ट तो हो गया, अभी सेकेंड को लिखेंगे, फर्स्ट हो गया, सेकेंड को लिखेंगे, ए अपान कितना है, के हो जाएगा, टैन वाले में क्या लिखेंगे, थर्ड वाला, यल अपान कितना होगा, ए, ठीक। अब उसके बाद क्या किया जाएगा, इसी को इस साइड से लिखेंगे। तो इस साइड से जब लिखेंगे तो यल अपान ए नहीं लिखेंगे, इसको उल्टा कर देंगे, जैसे ए अपान यल कर देंगे, ये हो जाएगा ए अपान यल। फिर उसके बाद लिखेंगे के अपान ए, के अपान ए, फिर उसके बाद ये भी क्या होगा, के अपान यल, के अपान यल, ठीक है। अब यहाँ यल का मतलब हो जाएगा लंब, मतलब ये होगा लंब बटा कितना हो जाएगा, कर्ण, लंब बटा कर्ण। फिर दूसरा क्या होगा, आधार, आधार बटा क्या होगा, कर्ण। जैसे ए का मतलब आधार, के का मतलब कर्ण, और यहां से यल का मतलब हो जाएगा लंब, और यहां से आधार, और यहां से भी वही होगा आधार, आधार बटा लंब, और यहां से हो जाएगा कर्ण, अब बटा में आएगा आधार, और यहां से हो जाएगा कर्ण बटा के लंब। ये इतना हो गया फार्मूला। अगर इस पर आधारित क्वेश्चन आते हैं तो, जैसे डायरेक्ट कैसे क्वेश्चन आएंगे हम इस पर आपको अभी बता रहे हैं। यहां से मान लीजिए दिया है साइन ए बराबर, ठीक है, ये क्या होता है, लाल बटे कक्का। अगर मान लेते यहां पर दे दिया है 4/5, ठीक है, इतना दे दिया गया, ये क्वेश्चन है, और पूछेगा क्या कि सभी त्रिकोणमिति अनुपातों को निकालिए, सभी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहां पर दे दिया गया है, यदि ये कोई क्वेश्चन है, ठीक है, हम अपने से लेकर चल रहे हैं। तो सबसे पहले यहां से देखेंगे साइन ए बराबर कितना है, 4/5 है, तो यहां पर लिख लेंगे साइन ए बराबर 4/5 हो जाएगा। यहां से सॉल्यूशन है,
ठीक। अब यहां से हम पहले देखेंगे कि साइन के बराबर क्या होता है। ये पहला वाला ही साइन होता है, दूसरा कास होता है, तीसरा टैन होता है, फिर उसी का उल्टा करते हुए लिख कर आते हैं तब, और सभी अनुपात का मान हो जाता है। तो यहाँ से साइन का मान कितना होगा, यल अपान के, यल अपान के। ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है, यहाँ पर पुट करना है। जैसे अब देखिए यहाँ पे यल का मान कितना है 4, तो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे 4 कर लेंगे। फिर अपान में कितना है, कर्ण, कर्ण कौन सा है ये, तो कर्ण पर हम क्या कर लेंगे 5। और आधार हमें नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें आधार निकालना होगा, मतलब ये वैल्यू निकलेगा तभी हम सबका निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो एक फार्मूला होता है पाइथागोरस का प्रमेय, पाइथागोरस का प्रमेय। ठीक है। पाइथागोरस का प्रमेय क्या कहता है, ये होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब एक चीज और है, जैसे इसमें कंफर्म कैसे होगा कि कर्ण कौन सा है, तो कर्ण जो होता है त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा को हम लोग बोलते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे ये 5 है, ये सबसे बड़ी भुजा है, और इसके सामने वाला जो कोण होगा वो समकोण होता है। ठीक है। तो कर्ण कितना है 5 है, कर्ण यहाँ से कितना है 5 है, ये कर्ण है, ए मतलब कर्ण, यल मतलब लंब, ए मतलब आधार, ये निकालना है। तो कर्ण कितना है 5 है, 5 का स्क्वायर कर देंगे, लंब कितना है 4 का स्क्वायर कर देंगे, आधार कितना है ये निकालना है। तो हम इसको ए और बी लिख लेते हैं, ए बी का स्क्वायर। अब ये 5 बचे कितना हो जाएगा 25, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौके 16, ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर, ये इतना हो जाएगा। अब 25 में से हम क्या करेंगे, इसको इस साइड अगर ट्रांसफर करें, इस साइड भेजें, ये हो जाएगा 16 बराबर ए बी का स्क्वायर। 25 से 16 को अगर हम घटाएं तो यहाँ से कितना आएगा 9 आ जाएगा, और ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर। अगर यहाँ से स्क्वायर को हम क्या करें, इस साइड ट्रांसफर करें, तो ये ए बी इक्वल कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट में मतलब अंडर रूट में 9 होगा, और अंडर रूट में 9 का मान जो होता है ए बी बराबर कितना है, अंडर रूट में 9, अंडर रूट में 9 को हम लिख सकते हैं 3, क्योंकि अंडर रूट में 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3, और 3 गुणे 3 क्या है, वर्गमूल है 9 का। ठीक है। तो आधार कितना हो जाएगा हमारा, यहां से हो जाएगा 3। ठीक। अब उसके बाद साइन एक त्रिकोणमितीय अनुपात तो हमें पता है। अब दूसरा हमें क्या ज्ञात करना है और टोटल जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं तो हम निकालते हैं। यहाँ पे साइन के बाद क्या आएगा, कास ए, तो कास ए बराबर क्या होता है, टैन का मान निकालेंगे, काट उसके बाद निकालेंगे, और सेक ए और कोसेक ए, कोसेक ए। ठीक है, इतना होगा, क्योंकि टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, जिसमें से एक के तो ऑलरेडी दिया गया है, 500 में निकालना है। और फार्मूला हमें पता है क्या होता है, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। तो फर्स्ट वाला तो साइन का हो जाएगा, सेकंड क्या होगा, ये कास का होता है। तो आधार बटा कर्ण लिखेंगे, ए बटा ए। तो आधार कितना होगा, आधार यहां से हो जाएगा, यहां से आधार होगा 3, हो जाएगा 3 बटा कर्ण कितना हो जाएगा 5, 3 बटा 5। फिर उसके बाद टैन लिखेंगे, तो थर्ड वाला हमारा क्या है, टैन होता है। तो यल अपान कितना हो जाएगा ए, यल मतलब लंब, लंब कितना है 4, और आधार कितना है 3। अब उसके बाद काट काट में क्या करते हैं, रिटर्न आते हैं पीछे से इस साइड, और इसको क्या करते हैं उल्टा कर देते हैं। जैसे जो नीचे है उसको ऊपर लिख लेंगे, जो ऊपर है उसको नीचे कर देंगे। तो ए बटा के यल लिख लेंगे, ए बटा के यल। तो ए आधार है, आधार कितना है 3 बटा लंब कितना है 4, ये हो गया ये तीनों। ठीक। अभी 2 ठे बचा है, सेक ए। सेक ए में क्या करते हैं, फिर काट के जस्ट बाद सेक आता है, इसका के अपान में ए उल्टा लिखते हैं। तो के अपान कितना हो जाएगा ए, के की वैल्यू कर्ण, कर्ण 5 है, और ए का मान कितना है आधार, आधार यहां से देखेंगे तो 3 है। फिर उसके बाद कोसेक, कोसेक ये होता है यहां से के अपान यल, के अपान हो जाएगा यल। कर्ण कितना है, तो कर्ण यहां से हो जाएगा
5/L कितना होगा, लंब 4 हो जाएगा। ये टोटल हो गया पूरा एक्सरसाइज। जो आप फर्स्ट एक्सरसाइज लगाएंगे तो ये पूरा जो क्वेश्चन है इसी पर लग जाएगा। जितना भी ये हम फार्मूला आज बताए हैं सभी फार्मूलों पर लग जाएगा पहला पूरा एक्सरसाइज। ठीक है, अब दूसरा थोड़ा सा आगे, यहाँ से हो गया साइन थीटा। ये साइन थीटा इक्वल होता है 1/कोसेक थीटा। क्या होता है, 1/कोसेक थीटा। फिर उसके बाद कास का होगा, कास थीटा का 1/सेक थीटा। टेन थीटा का दो फार्मूला होता है, एक तो होता है 1/काट थीटा और एक और होता है साइन थीटा अपान कास थीटा। जहां पर हमारा जो आंसर होगा साइन और कास में पूछेगा तो हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, अगर काट में पूछेगा तो ये वाला यूज किया जाएगा। ये तीनों हो गया। ठीक, अब उसके बाद अगर इसी का विपरीत देखें तो कासेक थीटा इक्वल ये होता है 1/साइन थीटा। एक दूसरे के क्या होते हैं, ये सब प्रतिलोम होते हैं, मतलब इनवर्स होते हैं, उल्टा होते हैं। 1/ कह सकते हो, रेसिप्रोकल। फिर उसके बाद हो जाएगा सेक थीटा इक्वल 1/कास थीटा और कॉट थीटा इक्वल भी दो फार्मूला होता है, एक तो कास थीटा अपान साइन थीटा होगा, दूसरा होता है 1/tan थीटा। ये पहले एक्सरसाइज के लिए था। ये बेसिक कॉन्सेप्ट इसका है, बेसिक कॉन्सेप्ट त्रिकोणमिति का यहीं से स्टार्ट किया जाएगा और फिर उसके बाद जैसे जैसे एक्सरसाइज बढ़ेगा उस तरह से फार्मूला भी क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा।